बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट 1 का ब्रेन समीकरण सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर बार कुछ पेपरों में आता है ब्रेन का समीकरण, हर बार ब्रेन का समीकरण आता ही आता है। तो ब्रेन समीकरण को तो अपन किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते। विवर्तन में मतलब जो क्रिस्टल द्वारा विवर्तन होता है उसके लिए, ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आया है ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर, तो ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर को भी देख लेंगे, लेकिन ब्रेन समीकरण को छोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता होगी जो लोग ब्रेन समीकरण को छोड़ देते हैं। तो ब्रेन समीकरण का इससे अच्छा बेस्ट उत्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ब्रेन समीकरण का सबसे बेस्ट उत्तर है ब्रेन समीकरण का, जो आपको पूरे नंबर दिलाएगा। तो ब्रेन समीकरण क्या होता है? ब्रेन समीकरण एक्स किरणों को क्रिस्टल पर आपतित किया जाता है तो उनका विवर्तन होता है। ये ब्रेन का नियम है कि जब एक्स किरणों को, जैसे एक्स किरणें हैं, अगर उनको किसी क्रिस्टल पर आपतित किया गया, क्रिस्टल पर एक्स किरणों को आपतित किया गया तो उनका विवर्तन होता है। जैसे ग्रेटिंग का नाम सुना हो, उसमें अपन ये मतलब अल्फा ये जो किरणें होती हैं उनको आपतित करते हैं प्रकाश किरणों को, तो उनका विवर्तन होता है। जैसे क्रिस्टल में, इस क्रिस्टल में जब एक्स किरणों को आपतित करते हैं तो उनका विवर्तन होता है। ये है ब्रेन का नियम। ब्रेन का नियम तो ये हुआ, लेकिन ब्रेन समीकरण क्या होता है? तो अपन ब्रेन समीकरण जो है ना, पहले तो यही लिखना पड़ेगा कि क्रिस्टल में एक्स किरणों के विवर्तन के संबंध में ब्रेन ने एक समीकरण दिया जिसे ब्रेन का समीकरण कहते हैं। ये ब्रेन समीकरण जो होता है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य और दो क्रिस्टलों के बीच की दूरी, और ये जो ये थीटा रहता है कोण के बीच में संबंध को बताता है। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये होता है ब्रेन का समीकरण, क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के संबंध में दिया था ब्रेन नामक वैज्ञानिक ने। अब इसका जो व्यंजन निगमित करना होता है तो बहुत ही आसान तरीके से इसका निगमन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये है इसका व्यंजक, क्या रहता है कि ये पी जो है पी ए और क्यू बी, ये आपतित तरंग दैर्ध्य है जो क्रिस्टल पर आपतित होती हैं। आपतित हुई किरणें और ये फिर परावर्तित हो गई, ये यहाँ से परावर्तित हो गई और ये यहाँ से परावर्तित होकर चली गई, दोनों किरणें चली गई। अब यहीं पे वही लिखा गया है कि पी ए व क्यू बी लैम्डा की एक्स किरणें क्रिस्टल पर आपतित होती हैं, थीटा कोण से आपतित हुई। यहाँ पर थीटा कोण है और ये ये क्रिस्टल है, इस पर आपतित हुई। आपतित होने के बाद दोनों क्रिस्टल तलों की बीच की दूरी जो है डी है। ये जो इन दोनों बीच की दूरी है ए से बी तक की, ये डी है, तो इसको डी मान लिया। अब देखिए क्या हुआ, ये परावर्तित हो गई हैं, ठीक है किरणें, मतलब परावर्तित हुई मतलब विवर्तित हो गई, परावर्तित सॉरी बोला है। तो ए त्रिभुज जब ये लेंगे, आप देखिए ये वाला त्रिभुज, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करता हूँ। तो ये ए बी और एम, यहाँ एम में बन रहा है समकोण, तो ए एम बी लेंगे। तो ए एम बी महत्वपूर्ण, इसमें साइन थीटा बराबर लिख देंगे। 90 अंश का कोण बनता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण ए बी है और एम बी है लंब, तो ये रख देंगे एम बी और ए बी। तो ये ए बी का पक्षांतर इस तरफ कर दिया, तो ये आ गया एम बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये ए बी बराबर जो दिया गया है डी, ये मान रख देंगे अपन यहाँ पर। तो जब यहाँ पे मान रखेंगे ये, तो एम बी बराबर आ जाएगा डी साइन थीटा। डी साइन थीटा आ जाने के बाद क्या होता है, जो तरंग दैर्ध्य का मार्गांतर को लैम्डा से दर्शाते हैं। तो मार्गांतर जो है इसका वो एम बी और बी एन होगा, एम बी और बी एन, ये एम बी और ये बी एन, ये पूरा होगा इसका मार्गांतर, मतलब जितना इसने तय किया किरण ने, एक्स किरण ने। तो इनको ऐसे लिख देंगे। अब क्या रहेगा, एम बी बराबर बी एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये समचतुर्भुज बन रहा है, ये पूरा यहाँ से ये इतना ऐसे समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो ये बराबर हो जाएंगी, तो यहाँ पे एम बी बराबर एम बी लिख देंगे इसकी जगह पे, बी एन की जगह, और एम बी बराबर दिया गया है
डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा एन लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा। और यही अपने को समीकरण सिद्ध करना था और यही होता है ब्रेन का समीकरण। तो इस प्रकार से अपन लोग ब्रेन का समीकरण सिद्ध कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ही क्यों लें, लिखते ही जाएं। इसलिए मैंने पीडीएफ भी नहीं डाला कि लिखने से ज़्यादा याद रहता है और बनता है। अब जो ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर है वो अगले वीडियो में देखते हैं। तो देखते हैं ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, इसकी कार्यविधि मतलब जो होता है क्रिस्टल के बारे में इसके द्वारा पता चलता है। तो इसमें एक ये जो होती है, इसमें एक ये ब्रेन नली होती है, एक्स किरण नली होती है। तो इससे एक्स किरणों को प्रभावित किया जाता है। जैसे ही अपन लोग इसमें एक्स किरणें डालेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से जैसे एक्स किरणें, तो इसमें क्या होता है कि आपने यहाँ से जैसे एक्स किरणें यहाँ से प्रवाहित किया, तो ये एक्स किरण जब एक्स नली, ये जो एक्स किरण नली है यहाँ से टकराएंगी और फिर ये जो होती है चादर की जो प्लेट होती है, ट्यूब होती है, तो इससे गुजरेंगी। इससे क्या होता है, एक्स किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं क्योंकि ये 0.01 MB पतली होती हैं। तो यहाँ से जैसे एक्स किरण निकली, अब ये एक्स किरण ऐसे जाएगी, यही रखा है सी क्रिस्टल रखा है, तो सी क्रिस्टल से ये एक्स किरण टकराएगी तो इसका विवर्तन होगा। विवर्तन के बाद ये इस साइड घूमेंगी, मतलब चारों तरफ में विवर्तन होगा ना। तो ये एक कागज की एक वो लगी रहती है जिससे ये जो एक्स किरण है अपवर्तित होकर, मतलब यहाँ से टकराकर ये यहाँ पर आ जाएगी। और ये आई जो होता है, आई होता है आयनन बॉक्स। आयनन बॉक्स में जो ये आएगी किरण, यहाँ पर इसको संग्रहित कर लिया जाता है। यहाँ से जो आयनन गैस होती है वो आयनित हो जाती है। इस आयनित गैस को ई जो रहता है, ई के द्वारा इसमें जो कितनी विद्युत आ चुकी है उसका मापन ई के द्वारा कर लिया जाता है। तो ये, और इसको धरती से ही मतलब वो कर दिया गया। तो ये होता है ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर। इसके द्वारा जो एक्स किरण की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका हिंदी में जो लिखा है, आपको मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ कितना लिखना है। तो देखिए अपन लोगों ने यहाँ से जो लिखा गया है, इसमें एक्स किरणें होती हैं। एक्स किरणों को एक्स नली टी से गुजारा जाता है। फिर एक्स किरणों को एक जो पीतल की दो फलकों, ये जो ब्लॉकें रहती हैं उनके बीच से जो AB स्लिट रहती है उससे गुजारा जाता है। स्लिट की चौड़ाई 0.1 MB होती है, जिससे जो एक्स किरण होती है तीव्र किरण हो जाती है, मतलब तीक्ष्ण हो जाती है। अब एक्स किरणों को क्रिस्टल सी के द्वारा गुजारा जाता है। जब यहाँ से गुजरती हैं एक्स किरणें विवर्तित होती हैं, जिससे आयनन बॉक्स में प्राप्त कर लिया जाता है। जब आयनन बॉक्स में प्राप्त कर लिया तो एक्स किरणें आयनन बॉक्स में प्रवेश करती हैं तो गैस आयनित हो जाती है और इसे जो आयनन धारा उत्पन्न होती है विद्युतमापी ई द्वारा माप ली जाती है। तो ये इस प्रकार से एक्स किरण की संरचना स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा कर ली जाती है। तो ये हुआ एक्स किरण जो ब्रेन का समीकरण है और ब्रेन स्पेक्ट्रोमीटर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है जो कि पेपरों में आएगा तो आएगा।